है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है? आपको कैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वहां क्या फैसला आने वाला है? अल्ताफ बुखारी साहब ने भी दबे लफ्जों में कुछ ऐसा ही कहा था, है ना, कि 370 जो है वापस नहीं आ सकता। ये बयान हमने बहुत लोगों से सुना हुआ है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट जो है उससे हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो सरेंडर करने पे एक ब्रेन वॉशिंग आपकी कर दी जाएगी कि आप अवाम को कहा जाएगा कि अवाम आप सरेंडर कर लो, तो दैट इज वेरी फिशी। और मैं इस बात से अग्री नहीं करती, है ना, कि 370 जो है वापस नहीं आ सकता। ये बयान हमने बहुत लोगों से सुना हुआ है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट जो है उससे हमने बहुत बार सुना हुआ है। उसके बाद अल्ताफ बुखारी साहब ने भी दबे लफ्जों में कुछ ऐसा ही कहा था। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, स्पेशली बीजेपी का ये काफी टाइम से दावा रहा है आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है? आपको कैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वहां क्या फैसला आने वाला है? कहीं ना कहीं जब आप कोई भी कहेगा कि आर्टिकल 370 वापस आने वाला नहीं है, आप यहाँ के लोगों को एक तरह से सरेंडर की रोड पे ले जा रहे हैं कि आप अपनी उम्मीद को सरेंडर कर दो। हम अपनी उम्मीद को सरेंडर नहीं करेंगे। आज नागा कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, नागास को ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है। उनकी मीटिंग हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ कल हुई। नागास के कौन से नंबर्स हैं पार्लियामेंट में? किसान लॉज को वापस कर दिया गया, किसानों के कौन से नंबर्स थे पार्लियामेंट में? मैंने तो किसानों के कोई नंबर नहीं देखे थे पार्लियामेंट में। जब आप एक फाइट जारी रखते हैं पीसफुल, मैं बार बार बोलती हूँ ये डेमोक्रेटिक और पीसफुल फाइट की बात करती हूँ, जब आप इसको जारी रखते हैं तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई चीज रिटर्न होगी, कोई चीज वापस आएगी। लेकिन जब आप आज ही सरेंडर करेंगे या आपको सरेंडर करने पे एक ब्रेन वॉशिंग आपकी कर दी जाएगी कि आप अवाम को कहा जाएगा कि अवाम आप सरेंडर कर लो, तो दैट इज वेरी फिशी। और मैं इस बात से अग्री नहीं करती, नेशनल कॉन्फ्रेंस अग्री नहीं करती। तो देखिए, आजाद साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उसमें नहीं जानना चाहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत क्लियर अल्फाजों में कहा है, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उस वक्त पे, मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो गवर्नर है, गवर्नर ने डिसाइड किया था कि यहाँ के लोगों की बात क्या होगी। गवर्नर जो अनइलेक्टेड गवर्नर होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये बात जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ की जो हुकूमत होगी, मौजूदा हुकूमत उस टाइम की, उससे जरूर पूछेगी कि आप लोग लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो, आपका रेजोल्यूशन क्या कहता है, आप क्या कहते हो। यहाँ के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे यानी यहाँ की सरकार से जरूर पूछा जाएगा, वो जो रेजोल्यूशन पास करेंगे स्टेट असेंबली में या यूटी असेंबली में, जो रेजोल्यूशन पास होगा आर्टिकल 370 के लिए, वो बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा। इसका वो कोई भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो लीगल जवाब नहीं देती, नहीं आएगा नहीं आएगा। आप बताइए ना, हम जो रेजोल्यूशन लाने की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हम रेजोल्यूशन यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे बन के जो रेजोल्यूशन लेने की बात करते हैं, वो रेजोल्यूशन क्यों काम नहीं करेगा? इसका जवाब मैंने कभी नहीं सुना है। तो ये कहना कि आर्टिकल 370 की आप लड़ाई छोड़ दो, सर हम तो ऑटोनॉमी जो इंडियन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑटोनॉमी स्टेटस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी बात छोड़ने को तैयार नहीं है, हम तो वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो आर्टिकल 370 को क्या छोड़ेंगे? हमने हमेशा कहा है जम्मू और कश्मीर का जो फैसला होगा, ये हमने आज नहीं बोला है, ये हम कब से बोलते आ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर का जो फैसला होगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी यहाँ के आईन के अंडर होगा। और हम अपनी बात से मुकरने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ना कल थे, ना आज थे और ना इसके बाद होंगे।